नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबरों के साथ। तो कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया उसके लिए दिल्ली दूर नहीं है, और इस देश के सियासी इतिहास का यही सच है। भाजपा ने 2014 में यूपी जीता और दिल्ली में राज तिलक हुआ। इसका असर ये रहा कि 2017 में यूपी में भाजपा की बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, और इसका असर ये रहा कि 2019 में फिर यूपी ने दिल्ली की राह आसान कर दी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि 3 चुनावों की जीत को बरकरार रखना, और जीत का सिलसिला बरकरार रख योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया। पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया के तौर पर आज उनका राज तिलक होने जा रहा है। दूसरी बार वो देश के सबसे बड़े सूबे के लगातार दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं, और इस ऐतिहासिक घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा देश के 12 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई डिप्टी मुख्यमंत्री, महान हस्तियां, उद्योगपति, कलाकार और इस जीत के भागीदार भाजपा के छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं। यानी कि इस समय देश की हर सड़क सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अटल स्टेडियम से जुड़ गई है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और अब पूरे देश प्रदेश को इंतजार है शाम के 4 बजे का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की आज शपथ दिलाएंगी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं को आमंत्रण दिया गया है। तो बता दें, यूपी जिसने जीत लिया उसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली की राह आसान है, दिल्ली अब दूर नहीं, और देश के सियासी इतिहास का ये सच अब सामने आ रहा है। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ आज राज तिलक उनका होने जा रहा है। यूपी की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। लिहाजा देश के 12 भाजपा शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, महान हस्तियां, उद्योगपति, कलाकार आज इस समारोह में शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब पूरे प्रदेश को इंतजार है शाम 4 बजे का इकाना स्टेडियम में। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इकाना स्टेडियम की, जहां पर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। यूपी में योगी 2.0 का आगाज। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए। हमारे साथ सीएम आवास से अविनाश है, और हमारे साथ जया सिंह है इकाना स्टेडियम से। सबसे पहले जया के पास चलेंगे। इकाना स्टेडियम की सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जया, क्या कुछ हालात है, क्योंकि तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। आज वो शाम का 4 बजे का वो वक्त होगा जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए नजर आएंगी। कितनी तैयारियां, किस तरह का माहौल और किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है? देखिए श्वेता, आज उत्तर प्रदेश के सियासत में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जनता के लिए भी आज ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, उसके बाद ये पहला है अवसर जब एक मुख्यमंत्री पूर्ण कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा 36 सालों के बाद फिर मुख्यमंत्री के तौर पर इसी इकाना स्टेडियम में शाम 4:30 बजे शपथ लेंगे। हालांकि यहाँ पे जो मजमा देख रही है कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, जो संगठन के जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया है। ये तमाम लोगों को आप देख रही हैं। फिलहाल इकाना स्टेडियम का आपको पहले तस्वीर में दिखाना चाहूंगी। इकाना स्टेडियम ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय से लेकर इकाना स्टेडियम, यहाँ तक जो तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी के सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन तमाम लोगों के पोस्टर्स लगे हैं, स्वागत पोस्टर लगे हैं।
27,000 फूलदार गमलों से राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम को सजाया गया है। आप जब भाजपा कार्यालय जाएंगे वहां पर भी वही आपको रूप स्वरूप देखने को मिलेगा। जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो साफ तौर से जता रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कितना उम्मीद है उत्साह में कार्यकर्ताओं में। यहाँ पर कुछ साधु संत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सबसे ज्यादा जो चीज साधु और आध्यात्मिक लोगों को उनकी तरफ खींचता है वो सबसे बड़ा है हिंदुत्व का ब्रांड। अब योगी आदित्यनाथ साधारण मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं है, बल्कि वो आध्यात्म के आस्था के भी केंद्र है। इसलिए उन साधु संतों से भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि उनको लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोचते हैं और आगे के कार्यकाल में हिंदुत्व को लेकर आस्था को लेकर क्या उम्मीदें हैं। तो हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? महंत बाबा शिव नारायण दास। कहाँ से आए आप? हमारे महाराजगंज जिला से, और इंटरनेशनल बॉर्डर सुनौली है, वही गोरखनाथ मंदिर का वो शाखा है। एक कार्यकाल योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर लिया, वो भी महंत हैं गोरखपुर मंदिर के। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो हिंदुत्व के ब्रांड भी हैं, भगवा वस्त्रधारी हैं, तमाम तरह के आस्था के केंद्र उनको कहा जाता है, आपको क्या योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें हैं? बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें हैं कि उनको आगे भी बढ़ना है और पूरा जो भ्रष्टाचार और जो ये गुंडई है सबका अंत करना है। अभी तो बहुत काम करेंगे वो। क्या मतलब कौन सा काम? लगातार जब योगी आदित्य का और सबको साथ लेकर के चलना है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे निर्देशित किए हैं, वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यों को करने का दृढ़ संकल्प लिए। आप भी महंत हैं, हिंदुत्व को लेकर योगी आदित्यनाथ जो अपना विचार रखते हैं, आप भी उससे वाकिफ होंगे। आपको क्या लगता है कि आगे के कार्यकाल में अपने हिंदुत्व धर्म को लेकर या फिर सरकार जो जनता को लेकर किस तरीके की उम्मीदें लगाई हैं, और आपको क्या लगता है कि बदलाव चाहिए अभी उत्तर प्रदेश में? अब बिल्कुल बदलाव होगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ये सब को संज्ञान में लेकर के और बदलाव करेंगे। आपका क्या नाम है? महंत शंभुनाथ जी महाराज। शंभुनाथ जी, बताइए क्या है योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें? बहुत सारी उम्मीदें हैं। पूरे देश की जनता को जो है आज जो महाराज जी के प्रति एक उम्मीद जगी है। महाराज जी ही एक ऐसे हैं, और मोदी जी एक ऐसे हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ये हैं कि भारत की जो हिंदुत्व की परंपरा है उस परंपरा को वो मजबूत करेंगे, और भारत के अगुवाई करने के लिए मुझे लगता है महाराज जी तैयार हैं, और भारत की जनता उनको स्वीकार कर रही है। आप लोग क्या कहना चाहिए? कहाँ से आए? हम जिला बागपत यूपी से। क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ तो दोबारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, योगी जी ने कमाल कर दिया, सारे गुंडे भीतर जेल में मार दिए, बांट दिया। जो ऐसा जो ज्यादा बदमाश है उसको भगवान के ऊपर पहुंचा देगा, तेरा रास्ता वही है। देखिए, योगी जी पूरे देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसमें हर हिंदू अपना धर्म देखता है। जब वो भगवा कपड़े पहनकर चलते हैं तो हर हिंदू का सीना चौड़ा होता है गर्व से कि हमारा धर्म जागृत हो रहा है। तो बिल्कुल जय, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से लखनऊ जो है दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है, और आध्यात्म और केंद्र की में रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसे देखते हुए जिस तरह से राजनीतिक दलों के अलावा तमाम जो साधु संत हैं वो भी आज पूरी तरह से तैयार हैं उनके स्वागत के लिए, और उत्साह काफी देखना होगा, दिलचस्प रहेगा जिस तरह से जब उनका राज तिलक होगा। बने रहिए आप हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं सीएम आवास से। अविनाश, किस तरह की तैयारियां हैं? पूरी तरह से जो विधायक का जो आवास है या गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पूरी तरह से तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं, और आज किस तरह का माहौल, कितना उत्साह, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार इकाना स्टेडियम में आज शपथ लेंगे। हम आपको सीएम आवास के बाहर का हम आपको अगर नजारा दिखाएं तो यहाँ पर सुबह से ही जो अधिकारी है, कह लीजिए सरकार में, उनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। डीएम है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो है जायजा लेने पहुंचे। साथ ही योगी मंत्रिमंडल में जो शामिल होने वाले हैं उनके नामों को लेकर अभी खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावित जो मंत्री हैं उनको रखा गया है। मुख्यमंत्री के यहाँ पर जो चाय पर विधायकों से भी जो चर्चा की जा रही थी कि यहाँ पर पहुंचेंगे, चाय पर उनकी चर्चा होगी, लेकिन वो अभी किसी तरीके से पूरा मामला कर गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उनको रिसीव करने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच सकते हैं। साथ ही जो तमाम बड़े नेता जो यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, साथ ही कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो उसको लेकर पूरी तैयारियां इकाना स्टेडियम में अभी कर ली गई है। अगर सीएम आवास के बाहर का अगर नजारा दिखाए तो यहाँ पर तमाम
जो कुछ जो विधायक और जो अधिकारी है यहाँ पर उनका आना जाना लगा है। ठीक पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे तो शपथ ग्रहण को लेकर जिस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है, पूरे चौराहे पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से शपथ ग्रहण के बिल्कुल ये तैयारियां तो हम देख पा रहे हैं। अविनाश, ये भी समझना चाहेंगे योगी सरकार 2.0 में कहा जा रहा है कि सुगबुगाहट किस तरह की, क्योंकि कहा जा रहा है कि 45 से 46 जो मंत्री हैं वो आज शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नए जो है चेहरों को भी जगह मिल सकती है। तो कुछ ऐसी सुगबुगाहट है क्या कि कौन ऐसे नए चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं? उनके बंगलों की अगर हम बात करें वो कुछ तैयारियां हैं क्या इस तरह की? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार योगी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर तमाम तरीके से मंथन किया जा रहा है, तमाम कई बार बैठकें हो चुकी, उन पर चर्चाएं की गई। आज मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर चाय पर बैठक होनी थी, जो कि संभावित जो कि मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे उनके यहाँ पर आने की संभावना थी, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अभी किसी तरीके की जो नामों की जो चर्चा हो रही है उसे गोपनीय रखा गया है। शपथ ग्रहण से पहले अभी किसी तरीके की कोई जो नामों की चर्चा है वो अभी सामने निकल कर अभी तक नहीं आई। तो नाम कौन कौन से हो सकते हैं ये फिलहाल गोपनीय रखा गया है, हमारे संवाददाता अविनाश हमें बता रहे हैं। लेकिन तैयारियां पूरी तरह से अमूमन कर ली गई हैं और अब 4 बजे का वो इंतजार होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। जया भी हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। जया, एकाना स्टेडियम में हम देख रहे थे कि किस तरह से माहौल है, किस तरह का उत्साह है। साधु संत जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। भव्य शोभा यात्रा एक तरह से कह सकते हैं कि वो आज निकलती हुई भी दिखाई देगी 4 बजे का। क्या कुछ तस्वीरें और हैं? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पे जो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि योगी आदित्यनाथ महज मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि हिंदुत्व के एक ब्रांड है और साथ ही साथ भगवा वस्त्रधारी और साथ ही साथ तमाम उस उत्तर प्रदेश के जनता के आस्था के केंद्र भी हैं। तो इसलिए ये जो तस्वीर है ये उन तमाम आध्यात्म से जुड़े साधु संत महंतों के लिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि 270 मंदिरें ऐसी हैं जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो उस वक्त वहां पे शंखनाद होगा। तो इसी से आप समझ सकती हैं उत्सुकता को, उम्मीदों को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरी कार्यकाल के तौर पर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते वक्त इतनी खुशी आध्यात्मिक लोग में कितनी है ये वानगी है। एक तरफ लगातार यहाँ पे जमावड़ा लगता जा रहा है, कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, तमाम जितने कार्यकर्ता उतना ही साधु संत का भी जमावड़ा लग जा रहा है। वृंदावन के संत आ रहे हैं, मथुरा के आ रहे हैं, काशी से आ रहे हैं। ये तमाम जगहों पे जो आध्यात्मिक केंद्र है, जो आध्यात्मिक जिले हैं वहां से बुलाए जा रहे हैं। लेकिन समर्थकों का भी उसी तरह जमावड़ा है। सिर्फ साधु संत नहीं बल्कि साथ ही साथ जो भारत सरकार या राज्य सरकार के केंद्र की योजनाओं से या राज्य सरकार की योजनाओं से जो लाभार्थी हैं उनको भी खास तौर से यहाँ पे प्रमुखता से निमंत्रण दिया गया, उनको भी बुलाया जा रहा है। निचले तबके के जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको भी हर जिले से, हर विधानसभा क्षेत्रों से बुलाया गया है। हालांकि यहाँ पे जो तस्वीर है वो लगातार बदलती जा रही है, लगातार यहाँ पे जमावड़ा लगता जा रहा है। कार्यकर्ता अलग अलग बसों से, अलग अलग जिलों से लगातार आ रहे हैं। फिलहाल जो हम रियाज से करेंगे, तस्वीर दिखाइए। मैं गेट नंबर 2 पे खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे मीडिया को ही अलाउड है। फिलहाल जो गेट नंबर 1 है वहां पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को एनएसजी और एसपीजी के कमांडो ने अपने हाथों में ले लिया है। वहां पे सिविल फोर्सेस, आरपीएफ के जवान पूरे तैनात है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार का श्वेता चूक ना हो। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि भाजपा शासित 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया और साथ ही साथ डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान आएंगे, साथ ही नीतीश कुमार आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री, हिमाचल के जयराम ठाकुर आएंगे, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू आएंगे, तो वहीं पे विपुल विश्वकर्मा भी आएंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो ऐसे तमाम मुख्यमंत्रियों का भी यहाँ पे आपको जमावड़ा देखने को मिलेगा। खास तौर पे वो 200 लिस्टें विशेष और विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाए गए हैं। हालांकि कुर्सियां तो जो लगी हैं वो 50,000 से अधिक लगी हैं, लेकिन वो कार्यकर्ताओं, समर्थकों और योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके लिए खास तौर पे लगा है। लेकिन वो महज 200 वो मेहमान हैं जो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे उनको निमंत्रण दिया गया है। 200 महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथि भी साथ में रहेंगे, चाहे पक्ष की बात हो, विशिष्ट अतिथियों की बात हो, साधु संतों की बात हो, समर्थकों की बात हो। विपक्ष की अगर बात करें तो खासतौर से अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया है, मायावती को भी न्योता दिया गया है। ऐसे तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंचेंगे क्या वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये अपना एक कहते हैं कि अपना एक कार्य होता है। अब जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो अपने तौर पे जो नियम चलता आ रहा है, प्रक्रियाएं जो है, अपने हाथों से फोन करना, राजभवन से फोन जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी फोन किया था, मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया था, मायावती को फोन किया था। लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान हमने सामने आजमगढ़ में जो जनता से अपने जन समर्थन को मिलने के बाद आभार व्यक्त करने गए थे, तो हमने सुना था कि अखिलेश यादव ने
क्या कहा था अखिलेश यादव, वो ना निमंत्रण हमें देंगे और ना मैं जाऊंगा। लेकिन निमंत्रण तो दे दिया गया, लेकिन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा इकाना स्टेडियम में, ये तस्वीर श्वेता आपको शाम 4 बजे ही पता चल पाएगी। क्योंकि लगातार सुख काटे हैं कि तमाम विपक्षी दल के नेता, यहाँ तक कि सिर्फ मुलायम सिंह यही उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि अगर केंद्र की सियासत को भी लेती हैं, सोनिया गांधी को भी निमंत्रण दिया गया है, प्रियंका गांधी को भी दिया गया है, राहुल गांधी को भी दिया गया है। लेकिन जहां तक आकलन किया जा रहा है कि कांग्रेस से तो कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति देखने को मिल सकती है, अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए सियासत में वार पलटवार तो श्वेता चलता है, लेकिन जब वक्त आता है स्वागत का, जब वक्त आता है आभार प्रकट करने का, जब वक्त आता है मेहमानबाजी में शामिल होने का, तो कहीं न कहीं वार पलटवार को एक तरफ करके उस प्रक्रिया को निभाने की कोशिश की जाती है जिसे हर तस्वीर को हर जनता देखना चाहती है। तो फिलहाल वो 4 बजे का वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और खासतौर पे वो भी देखने वाली बात है कि जो मंत्रियों का शपथ लेने का सिलसिला चल रहा है, कौन मंत्री शपथ लेगा, ये सबसे बड़ी गोपनीयता बरती जा रही है। उसमें लगातार नामे चल, हालांकि जो खबरें आ रही है श्वेता, वो हो रहा है कि बिल्कुल कहा जाता है, सही भी कहा आपने कि राजनीति में कहा जाता है कि मतभेद भले हो लेकिन मनभेद नहीं होता है। और स्वागत की बात हो, राज तिलक की बात हो, जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार आज राज तिलक उनका होगा और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आज शपथ लेंगे, उस समारोह को देखना होगा। दिलचस्प होगा कि 4 बजे का वो समय कितना महत्वपूर्ण होता है। बने रहिए आप हमारे साथ। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए सीएम आवास से। अविनाश, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन कौन पहुंच चुका है? योगी आदित्यनाथ की अगर आवास की बात करें तो आज क्या सुबह वो बाहर निकले थे, किस तरह से अभिवादन करते हुए भी नजर आए थे? देखिए, अगर सीएम आवास के बाहर की बात करें तो यहाँ पर सुबह जो संभावित एक चाय पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले थे उसकी चर्चा थी, लेकिन अभी ऐसा कोई कुछ कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपने आवास पर है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तब उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंच सकते हैं। साथ ही जो संभावित जो कह सकते हैं कि जो उद्योगपति और हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया। बता दें, पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया के तौर पर आज योगी आदित्यनाथ 4 बजे राज तिलक उनका होगा और शपथ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी के लिए। तो बता दें, कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया उसके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है और यही बात अब सियासी इतिहास का जो सच है वो सामने आ चुका है। भाजपा ने 2014 में यूपी जीता था, दिल्ली में राज तिलक हुआ और इसका यही असर हुआ कि 2017 में भी यूपी में भाजपा की बहुमत के साथ ऐतिहासिक भाजपा को जीत मिली और यही असर रहा कि 2019 में फिर यूपी ने दिल्ली की राह आसान कर दी है और इसका असर यही हुआ कि 3 चुनावों की जीत को बरकरार रखना। और बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, नए मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ आज डिनर करेंगे। तो बड़ी खबर है, नए मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ आज डिनर करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों के साथ डिनर करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सरकार 2.0 में 45 से 46 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार को जनता का समर्थन मिल गया, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कुल 11 मंत्री चुनाव हार गए। ऐसे में अब बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी 2.0 की टीम यानी कि मंत्रिमंडल तैयार करने की है। और ऐसे में आखिर कौन कौन है मंत्री बनने की रेस में और किसका कद बढ़ेगा, किसको मिलेगी नई जिम्मेदारी, क्या है बीजेपी की तैयारी, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कि डिप्टी सीएम भी बदला जा सकता है। संभावना है कि विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा आगरा ग्रामीण विधानसभा से चुनाव जीतकर आने वाली बेबी रानी मौर्य को दलित चेहरे के रूप में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर यूपी में चुनाव लड़ना ही सब कुछ स्पष्ट करता है। वहीं डिप्टी सीएम की रेस में अजीम अरुण और ब्रजेश पाठक का नाम आगे है। ब्रजेश पाठक प्रदेश की सबसे हॉट सीट लखनऊ कैंट से जीत कर आए हैं। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी अजीम अरुण और ईडी में अधिकारी रह चुके राजेश्वर सिंह को प्रशासनिक कार्यों में अनुभव है और उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसी तरह नोएडा से 2.25 लाख वोटों से जीत कर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के अलावा साहिबाबाद सीट से 2
2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर दर्ज कराने वाले सुनील शर्मा और देवरिया से ब्राह्मण चेहरे के रूप में जीत दर्ज कराने वाले शलभ मणि त्रिपाठी भी मंत्रिमंडल में नए चेहरे हो सकते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी इसके पहले योगी सरकार में मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी से भी प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही इस बार ओम प्रकाश राजभर की जगह संजय निषाद या उनके बेटे को अहम मंत्रालय मिल सकता है। योगी 2.0 मंत्रिमंडल की बिसात 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी। ऐसे में कई ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने योग्यता, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर संभावित मंत्रियों की एक बेसिक लिस्ट तैयार की है, जिस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मंत्री या राज्य मंत्री बनाने भर का नहीं है, लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव साधने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।